Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll take off whatever is remained of moment of inertia topic. ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है विच इज बेस्ड ऑन मोमेंटल इलिप्सॉइड कॉन्सेप्ट. ओके, इसका लास्ट टाइम क्वेश्चन 2010 में पूछा है. ठीक है, उसके बाद से इस टाइप पे कोई क्वेश्चन आया नहीं. ओके, 2010 के बाद जितने भी पीआई के वो सब जितना अपन हम लोगों ने अभी तक कवर किया है सब उसी पे बेस्ड है. ओके, जैसे हमने जनरली हम क्या करते थे, जैसे अगर वॉल्यूम है अगर सॉलिड बॉडी का तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लेते थे इनटू उसका जो भी वॉल्यूम होता था उस स्मॉल जो भी रिंग सेलेक्ट किया एलिमेंट सेलेक्ट किया वो हमारा डीएम होता था. ठीक है, तो इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम जनरली कांस्टेंट होता था. तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एम बाई वी है, अगर ये वॉल्यूम है वी एम मास है तो इसको हम डेंसिटी बोलेंगे. तो कभी कभी दिस डेंसिटी कैन बी गिवन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई से. ओके, तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम. जस्ट जहां पे एम बाई वी होगा या जहां पे ये जैसे एम बाई वी हो गया 3D, जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी तो एम बाई ए होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो एम बाई एल होगा. इसकी जगह अगर दीज आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जैसे एरिया है तो एफ एक्स वाई होगा. दिस विल बी फंक्शन ऑफ सम एक्स ओनली वन वेरिएबल एंड दिस इज फंक्शन ऑफ 3, है ना. तो अगर एज ए फंक्शन दिया जाता है ये, देन देन आल्सो वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस. ठीक है, जैसे हमने पैरेललोपाइप्ड का किया था. पैरेललोपाइप्ड में क्या था कि उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स एज हमें पूछा था. ठीक है, इस टाइप का कुछ ये होगा. ठीक है, तो अबाउट इट्स एज एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जैसे ये सेंटर है इस एज के पैरेलल. तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमने क्या किया था, इसमें एक एलिमेंट ले लिया था 3D में, dx dy एंड dz उसका वॉल्यूम होगा, राइट. सो फिर हमने क्या किया था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू dx dy dz दैट विल बी द मास ऑफ दिस एलिमेंट जो हमने चूज किया है. और इस एलिमेंट की जैसे अबाउट जैसे अगर हाँ इसमें एलिमेंट अगर अबाउट एक्स, इसको एक्स एक्सिस सेलेक्ट किया, अगर अबाउट एक्स एक्सिस हमें चाहिए था तो ये डिस्टेंस चाहिए थी. जैसे एक्स वाई जेड पॉइंट पे हमने ये एलिमेंट लिया था, अगर इसके एक्स एक्सिस पर डालेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा जीरो. सो दिस डिस्टेंस इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, सो इस डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू डीएम ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे ये जो एम बाई वी है, इन केस ऑफ दिस 3D ऑब्जेक्ट इट विल बी डेंसिटी. डेंसिटी इज गिवन एज एक्स वाई जेड. सो इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सब चीजें सेम ही रहेगी. ठीक है, और इसको वही इंटीग्रेट कर देना. सो अगर इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में ले जा सकते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं. ठीक है, या इस फॉर्म में भी कर सकते हैं इसको. हमने तो इसी फॉर्म में किया था वैसे एक्स वाई जेड की, क्योंकि इसमें तो कांस्टेंट लिमिट है तो स्पेरिकल में ले जाएंगे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये माइनस ए बाई टू से बाई टू था. तो और माइनस बी बाई टू से बी बाई टू एंड माइनस सी बाई टू से सी बाई टू जेड की लिमिट होगी. सिंपल इंटीग्रेशन करना है. ओके, सो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे ये जो एम बाई वी या एम बाई ए या एम बाई एल है वो एज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल दिया जाए तब भी डरने की जरूरत नहीं है. बस जो कॉन्सेप्ट जो प्रोसेस होगा दैट विल बी द सेम. जस्ट हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, दैट्स इट. बस इंटीग्रेशन में एक दो टर्म बढ़ जाएंगे, वो तो कुछ चेंज होगा नहीं. ठीक है, अब इसमें जैसे अगर इसमें वैसे देखा जाए तो अगर इसमें मास पूछा जाएगा एलिमेंट का तो क्या होगा, एम बाई वी इंटू डी वी, राइट. सो रो इंटू डी वी क्या है, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड. अब रो हमें एक्स वाई जेड दिया है इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन कर दो. दिस विल बी मास ऑफ बॉडी. ओके, सो आई होप क्लियर है. सो इस टाइप के एक दो क्वेश्चन है कृष्णा सीरीज बुक में, तो वहां से कर सकते हो. प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहेगा. ओके, जस्ट इंटीग्रेशन थोड़ा बदल जाएगा, दैट्स इट. सो आई होप अभी तक हमने जो भी किया वो सब क्लियर है. ठीक है, अच्छा वो जो अच्छा ये इसके लिए बोला जा रहा है कि इसका जो मटेरियल है, ठीक है, तो मैं इसकी जो फॉर्मूला सीट है वो बना रहा हूँ मैं, आई विल शेयर दैट. और ये जो जैसे ये जो मैं ये जो नोट्स जो वाइल टीचिंग आई राइट, ठीक है, तो ये भी मैं शेयर कर दूंगा. पर आई डोंट थिंक ये कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे. क्यों, क्योंकि जैसे मैं कुछ लिखता हूँ तो कभी रनिंग लेक्चर में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता कभी कभी. ठीक है, ये यूजफुल हो सकते हैं वीडियो देखने के बाद, यस. बट उसके बाद भी आई वुड से कि इट वुड बी बेटर इफ यू मेक द नोट्स इन योर ओन, मीन्स खुद से नोट्स बना रहे हो अगर वीडियो को देख के तो दैट वुड बी बेटर. ओके, और फॉर्मूला सीट आई विल शेयर
लिंक इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। या जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इफ टेलीग्राम ऐप पे आप @मैथोक्रेट सर्च करोगे देन अपना इस चैनल का जो ग्रुप है उस पे भी आई विल पुट दीज मटेरियल्स, ओके। और इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल आल्सो पुट ए स्लाइड जिसमें कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेंगे एज सजेस्टेड बाय समवन इन द कमेंट सेक्शन, तो वी विल स्टार्ट दैट प्रैक्टिस आल्सो, ठीक है। सो और उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स, ओके। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आई विल पुट इन दिस वीडियो आल्सो एज ए स्लाइड और आई विल शेयर एट द टेलीग्राम ग्रुप, ओके। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। अब जो हमारे पास जो टॉपिक बचा है इसमें ये है मोमेंटल एलिप्सॉइड एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके बाद ये दिस टॉपिक इज ओवर, ओके। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कृष्णा सीरीज में जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग है, ज्यादातर मैंने ले लिए हैं। उसके बाद अगर कुछ है तो वो प्रैक्टिस कर लो और PYQs दैट वुड बी सफिशिएंट, देन रिवाइज दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव, ओके। सो मोमेंटल एलिप्सॉइड, ओके। सो अच्छा, मोमेंटल एलिप्सॉइड क्या होता है कि हमने देखा कि लेट अस से कि ये हमारे पास let us say this is z and this is y, this is our coordinate system, Cartesian coordinate system, okay। इसमें हमने देखा था कि if there is some line, let us say ये O है, ये some Q है, okay, this line OQ has direction cosine as L, M, N, okay। और मान लो यहाँ पे कोई बॉडी थी XYZ पॉइंट पे, या लेट से ABC पॉइंट पे कोई बॉडी थी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था इसका अबाउट दिस बॉडी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, हमने देखा था AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर माइनस 2D MN माइनस 2E NL माइनस 2F LM। दिस वॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन OQ ऑफ द बॉडी जो कि ABC पे है या कहीं पे भी इस स्पेस में, ठीक है। So ये आया था where A is moment of inertia of body, rigid body about x-axis. Similarly, B was about y-axis and C was about z-axis, right? And यहाँ पे D क्या था? D was product of inertia about axis OX and OY. Product है तो दो एक्सिस लेंगे। ऐसे E was about, अच्छा D was about not X and Y but यहाँ से पता चलेगा M and N means Y and Z, right? This was about Y and Z. PY of rigid body with respect to Y axis and Z axis, E was about NL means Z and X axis and F was about PY of the body about X and Y axis, okay। ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने ये अच्छे से डिस्कस किया था, और इससे क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। IOS में भी आए हैं, सिविल में भी आए थे, ये हमने डिस्कस भी किया, ठीक है, PYQ में भी। अच्छा ये हो गया। अब मानो कि ये जो लाइन OQ है इस पे कोई पॉइंट P इस तरह से लिया जाए, लेट अस से ये कोई पॉइंट P इस तरह लिया जाए कि ये ओरिजिन से R डिस्टेंस पे, ठीक है। एंड ये पॉइंट ऐसे चूज किया जा रहा है कि ये जो अच्छा ये जो IOQ है, ये जो पूरा टर्म है IOQ, ये बड़ा सारा जो टर्म है, दिस कम्स आउट टू प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिवाइड बाई OP स्क्वायर, ओके। मतलब हमें P इस तरह से सेलेक्ट करना है ऑन दिस लाइन कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है या जो I अबाउट OQ है उसकी वैल्यू इज ऑलवेज प्रोपोर्शन टू 1 बाई OP स्क्वायर, ठीक है, ओके। सो और इसको भी कैन राइट कि इसमें देखो सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को लेट अस से m के पावर 4 और OP स्क्वायर इज R स्क्वायर। दिस विल बी फर्दर वी नो दैट OQ के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो LMN गिवन है। कोई भी लाइन है इफ इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर LMN देन इन दैट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होता है? Li कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, ओके। दिस इज यूनिट वेक्टर बिकॉज इसका मॉडुलस क्या होगा? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर दैट इज 1, और ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो अगर इस वेक्टर OQ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है तो R डिस्टेंस पे कोई भी वेक्टर लिया जाए तो उसका जो पोजीशन वेक्टर वो क्या होगा? OP वेक्टर क्या होगा? मॉडुलस ऑफ OP इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ OP, ओके। ये तो डेफिनेशन है। अगर R कैप क्या होता है? R वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ R,
इसका मतलब क्या हो गया, आर वेक्टर इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ आर इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो ये हो गया ओपी वेक्टर का मॉडुलस क्या है, आर है, और ओपी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के, राइट। सो इसको वी कैन राइट एल आर एम आर एन आर, ऐसा लिख सकते हैं। सो जो पी पॉइंट है यहाँ पे, इसके अगर हमें पोजिशन वेक्टर पूछा जाए या इसके कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो वो क्या होंगे, एल आर एम आर एन आर। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट एल आर, वाई कोऑर्डिनेट एम आर, जेड कोऑर्डिनेट एन आर, ठीक है। ओके, सो अब इसको थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देते हैं। आई अबाउट ओ क्यू ये जो दिया हुआ है, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर माइनस 2d एम एन माइनस 2e एन एल माइनस 2f एल एम इक्वल्स टू एम के पावर 4, इसके इक्वली है डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम के साथ एक आर एडजस्ट कर दो, एन के साथ एक आर, ऐसे यहाँ पे एन के साथ एक आर एडजस्ट कर दो, एक एल के साथ, ये ऐसे भी एल आर एम आर। ओके, अब देखो जो यहाँ पे एल आर क्या है, अगर ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है, ये लेट अस से कि पी के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज नथिंग बट एल आर, वाई इज नथिंग बट एम आर एंड जेड इज नथिंग बट एन आर, यही है। सो एल आर की जगह वी कैन राइट एक्स, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 2d एम आर that is y and z minus 2e zx minus 2f xy that is equals to m k power 4, or we can say this is some constant, right। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो a b c d e f तो हमने डिफाइन कर रखे हैं, a is nothing but moment of inertia of the body about x axis and similarly b is about y and c about z and d e f are moment of inertia product of inertia taken two axes at a time, ठीक है, जैसे डी वाई और जेड के रिस्पेक्ट में है एंड सो, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया ये। ओके, सो अब देखो ये जो है, अच्छा ये जो है अभी हमारे पास जो एनालिटिक ज्योमेट्री है, एनालिटिक ज्योमेट्री उसके सिलेबस में हमारे पास है कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स पीएन चटर्जी बुक में बहुत अच्छे से दी हुई है, ठीक है। तो ये एक देखा जाए तो ये कैनोनिकल फॉर्म है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो ए क्या है, ए इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, dm इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब कि ये पॉजिटिव होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ए इज आल्सो पॉजिटिव, बी इज आल्सो पॉजिटिव, सी इज आल्सो पॉजिटिव, मीन्स ऑल दीज थ्री ए बी सी आर पॉजिटिव एंड, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म दी हुई है इसको वी कैन कन्वर्ट इन समथिंग ऑफ दिस फॉर्म, a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 वाई स्क्वायर प्लस a3 जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ठीक है। ये कैनोनिकल फॉर्म वाले मेथड से ये हम कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इससे इसमें कन्वर्ट करना भी हमारे सिलेबस में है, वो एनालिटिक ज्योमेट्री में हम देखेंगे, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो ये इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे a1 a2 and a3 all three are positive constant। सो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एन इलिप्सॉइड, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए इलिप्सॉइड, ठीक है, इसको बोलते हैं इलिप्सॉइड, ठीक है। अच्छा, और इस ये इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड है, इसी चीज इसी जो ये जो कर्व है या ये जो 3D में जो कर्व है हमारे पास, इसी को बोलते हैं मोमेंटल इलिप्सॉइड, मोमेंटल इलिप्सॉइड, मोमेंटल इलिप्सॉइड ऑफ रिजिड बॉडी, ओके 8O, मतलब ये जो ओरिजिन है विद रिस्पेक्ट टू डेट ये इलिप्सॉइड मोमेंटल इलिप्सॉइड कहलाता है बॉडी का, रिजिड बॉडी का, ठीक है। सो अच्छा, और इसमें जो एक्स वाई और जेड ये आया ना, एक्स वाई एंड जेड, दीज एक्सिस आर नोन एज प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, ओके। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ये इलिप्सॉइड है, ये नया जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आया हमारे पास, जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आया उसमें ये लेटर से वो है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ओके। तो यहाँ पे कोई भी अगर इस जो बॉडी है उसका किसी भी एक्सिस के अबाउट
प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जैसे एक्स वाई के अबाउट निकालेंगे तो जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई आएगा वो भी 0 आएगा। सो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन ही यही है, if product of inertia with respect to those axes of a rigid body is 0 then they are principal axis। okay, तो यहाँ पे x y and z are principal axis and this equation represent momental ellipsoid of the body at O। okay, मींस momental ellipsoid of the body with respect to O। okay, so I hope clear है। तो इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद विल डायरेक्टली डील विद द PYQs जो इसमें पूछे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रोड का ही ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा हमने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक यूज किए उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे ही करना है, एवरीथिंग विल बी सेम। बस इसमें हमें ये जैसे पूछा गया है कि कोई रोड है जिसकी लेंथ L है, दिस इज ए रोड जिसकी लेंथ L है, मास m है, देन फाइंड इट्स मोमेंटल इलिप्सॉइड। ठीक है, 8 a point on the road। ठीक है, मतलब इस रोड पे कोई पॉइंट है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इलिप्सॉइड बताना है। ठीक है, मींस जो O है जिसके लिए इलिप्सॉइड आता है वो इस बॉडी पे होगा। तो हम क्या करते हैं, लेट अस से टेक कि ये जो रोड है, ये जो रिजिड बॉडी है, इसको एज ए एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, ये दिस लेंथ इज L, या ऐसा कुछ ले लेते हैं, मान लो इधर भी पार हो रही है, ये हमारे पास ओरिजिन है, इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, लेट अस से उसकी कोऑर्डिनेट C है, तो C, 0 हो जाएगा ये। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है हम लोग। ओके, C, 0, एक्स वाई जेड की बात करें तो। ठीक है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे रोड हमें चाहिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ऐसा कुछ जेड होगा इसके परपेंडिकुलर में। ठीक है, अब इसको मोमेंट ऑफ इलिप्सॉइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 2d वाई जेड माइनस 2e जेड एक्स माइनस 2f एक्स वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होती है। ठीक है, ये हमने ड्राइव किया अभी। अब इसमें बस हमें ये वैल्यू निकाल के पुट करना है, बस इतना ही है। इनमें मीन्स मोमेंट ऑफ इलिप्सॉइड में करना कुछ नहीं है, ABCDF फाइंड करके इसमें वैल्यू पुट करनी है, दैट विल बी आवर मोमेंटल इलिप्सॉइड, बस इतना सा है। तो इसमें अबाउट एक्स एक्सिस A क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी मीन्स ये जो एक्स एक्सिस अलोंग लेनी है, अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा, बॉडी का खुद के एक्सिस के नहीं कुछ भाई, रोड है इसका अबाउट इट्स ओन एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अगर देखा जाए तो वाई एक्सिस ये है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज C और दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है, इसका टोटल लेंथ L है। तो वी नो कि आई नोर क्या हो जाएगा यहाँ पे ml स्क्वायर बाई 12। ये हमने डिस्कस किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट इज ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई नोर प्लस md स्क्वायर। आई नोर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और उसके पैरेलल जैसे इसमें क्या है, ये एक्सिस के थ्रू ml स्क्वायर बाई 12 इसके पैरेलल एक्सिस होना चाहिए, तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर इज c स्क्वायर, ये c स्क्वायर है, राइट। तो दिस विल बी m बाहर ले लेते हैं, l स्क्वायर बाई 12 प्लस c स्क्वायर। दिस इज अबाउट z एक्सिस आ गया, सॉरी y एक्सिस आ गया। ठीक है, अब z एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो z एक्सिस भी इसके परपेंडिकुलर होगा, z एक्सिस भी इसके परपेंडिकुलर होगा, x एक्सिस के सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बस इस टाइम जो हम लेंगे सेंटर से पास होगा एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इस लाइन भी होगा पर पैरेलल टू z एक्सिस ले लेंगे, सेम पैरेलल एक्सिस थ्योरम रहेगी, डिस्टेंस c रहेगी, तो i z भी इक्वल टू जो y है उसके अबाउट जो मोमेंट है उसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, b इक्वल्स टू c, b क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस एंड c इज अबाउट z एक्सिस एंड a इज अबाउट x एक्सिस। तो a तो आ गया 0, सो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a को 0 कर दो, b और c दोनों इक्वल है तो b कॉमन ले लो, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, और ये b भी क्योंकि कांस्टेंट ही है, b क्या है, b इज नथिंग बट दिस टर्म, सो इसको वी कैन से y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो दिस विल बी मोमेंटल इलिप्सॉइड। इनफैक्ट इसमें अगर हम लोग कैलकुलेट ना करेंगे अबाउट z एंड y तो भी चलेगा, वी कैन से कि क्योंकि ये
पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अबाउट y एक्सिस एंड z एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड विल बी सेम, ठीक है। सो b इक्वल्स टू c कर दो और अबाउट a तो 0 है, so okay, from that we can say that this will be the equation of momental ellipsoid, okay। so I hope it clear है now। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसी में चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइंड मोमेंटल ellipsoid of a thin hemisphere shell at the edge of the diameter of its base। सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक होलो हेमिस्फीयर है, इस टाइप से कोई हमारे पास होलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो इसके जो डायमीटर, बेस का डायमीटर मींस देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर इन द बेस, तो उसके एज पे मींस यहाँ पे हमें मोमेंटल इलिप्सॉइड फाइंड करना है। अच्छा हमने जो मोमेंटल इलिप्सॉइड में जो पॉइंट मोमेंटल इलिप्सॉइड जो हमने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड सो ऑन इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू ओ, उसमें जो ओ होता था वो एक पॉइंट होता था, ठीक है। सो उसके विद अबाउट बॉडी का मोमेंटल इलिप्सॉइड लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ओ है वो पॉइंट ओ इसकी डायमीटर की एज पे है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। सो और ये दैट वी नो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं वो इस ओ से ही पास होते हैं, ठीक है। तो इस ओ के अबाउट हम क्या करते हैं, ऐसे एक्सिस ले लेते हैं। लेट अस से एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, लेट अस से दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज सम वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा ये क्योंकि होलो शेल है, हेमिस्फीयर है, ठीक है, होलो हेमिस्फीयर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अच्छा इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए इस एक्स और वाई डायरेक्शन, तो जो जहां पे सर्कल का सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा फॉर दिस बॉडी, ठीक है। पर ये मींस एक्स डायरेक्शन में, तो फ्रॉम द सिमेट्री वी कैन से कि जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा वही सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। पर ये जो जेड डायरेक्शन है, क्योंकि ये होलो है, तो इसमें भी यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा जेड का वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सो अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसकी जेड हाइट a/2 होगी, और यहाँ पे क्या पॉइंट है a,0,0। अगर इसकी रेडियस a है तो a,0,0 हो जाएगा सेंटर, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा a,0, a/2, ठीक है। सो दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होलो हेमिस्फीयर, इसको लेटर से g, ठीक है। अच्छा सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो पता ही होगा, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या ठीक है, दैट इज नथिंग बट आर डी एम डिवाइड बाई डी एम का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे जैसे इस बॉडी का है तो इसमें देखो आर का मीन्स जिस डायरेक्शन में हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, जैसे अगर एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो ये क्या हो जाएगा एक्स डी एम डिवाइड बाई समेशन डी एम, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में चाहिए तो ये हो जाएगा वाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। और इंटीग्रेशन की लिमिट तो ऐसी होगी कि पूरी जो रिजिड बॉडी है या जो भी फिगर है वो कवर, ठीक है। तो इस केस में क्या आ रहा है, ये इस केस में ये a/2 है, तो हम सिमेट्री से बता सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा होलो हेमिस्फीयर का वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमें इसका मोमेंटल इलिप्सॉइड चाहिए अबाउट दिस ओ, तो वो क्या होगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर माइनस 2dy z माइनस 2ezx माइनस 2fxy इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ये होता है, ठीक है। दैट इज द मोमेंटल इलिप्सॉइड अबाउट ओ ऑफ दिस बॉडी, ओके। नाउ अब ए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब अबाउट इट्स डायमीटर, तो ये क्या होएगा 2/3 ma स्क्वायर, ठीक है। हमने किया था सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए, ठीक है। तो ये होलो के लिए करेंगे तो ये आएगा, तो किया जा सकता है इसको कैसे, लेट अस सी, लेट अस कैलकुलेट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ओके। सो इसके अबाउट हमें चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट अस से इस टाइप ले लेते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के। अच्छा यहाँ पे एक रिंग ले लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एक रिंग लेंगे क्योंकि ये होलो है तो एक रिंग ले लेते हैं। लेट अस से ये एंगल थीटा है,
अच्छा ये तो इसकी रेडियस होगी, लेट अस से इसकी रेडियस आर है, ये थीटा है, तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ होगी ये वाली, यहाँ पे जो आर्क लेंथ होगी ये क्या हो जाएगी, बिकॉज दिस इज डी थीटा सो दिस विल बी आर डी थीटा। ओके, और ये इसकी जो रेडियस होगी रिंग की वो क्या होगी, दिस इज थीटा, सो देन दैट मेक्स दिस 90 माइनस थीटा, सो ये हो जाएगी आर कोस थीटा, राइट। बस अब हो गया इसका। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कर लेंगे। अगर इसका मान लो मास डीएम है तो क्या हो जाएगा, रिंग का अबाउट इट्स डायमीटर क्या होता है, डीएम, हाफ डीएम और रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस डीएम इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। ये डिस्टेंस क्या है, जब ये आर कोस थीटा है तो ये आर साइन थीटा है, ठीक है। सो डीएम आर साइन स्क्वायर मींस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस इसको आर, अच्छा इसमें तो एक ही वेरिएबल है थीटा, सो थीटा गोज फ्रॉम वेयर, ये जीरो से लेके, देखो यहाँ से ये ऐसे होगा, यहाँ पे पाई बाई टू होगा, जीरो से लेके ये, अच्छा ये रिंग ली है हमने, यहाँ पे थीटा जीरो है, ठीक है, तो जीरो से पाई बाई टू तक जाएगा ये, ठीक है। ये समझ में आया होगा कि पाई बाई टू तक ही क्यों गया, पाई तक क्यों नहीं गया, ठीक है, क्योंकि ये स्पेस में है भाई। यहाँ पे जब जब थीटा जीरो होगा तो ये पूरा कवर हो जाएगा, यहाँ पे जब थी मीन्स ये दोनों साइड से कवर होता जाएगा, तो थीटा पाई बाई टू होगा तो ये पूरा हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसमें डीएम तो ले लेते हैं कॉमन, और अंदर रहेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर स्क्वायर, इनफेक्ट आर स्क्वायर को ले लेते हैं बाहर, थीटा फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। अब देखो, अच्छा डीएम क्या होगा इसका, डीएम इज, क्योंकि ये तो इसमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें तो ये है एक थीटा है और एक जेड एक्सिस की तरफ भी है इसमें, सो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मीन्स देखा जाए तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा जाए तो आर थीटा और फाई जो है उसमें से आर कांस्टेंट है, थीटा और फाई बदल रहे, ठीक है। सो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सो डीएम क्या हो जाएगा इसका, डीएम विल बी टोटल मास डिवाइड बाई इसका एरिया, सरफेस एरिया बेसिकली, वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है टोटल, तो हाफ ऑफ दैट विल बी हेमिस्फीयर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ दिस। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो गया, देखो ये इस टाइप से है, इसकी जो ये विड्थ है ये तो आर डी थीटा है, और रेडियस क्या है इसकी आर कोस थीटा है, तो ये टोटल लेंथ 2 पाई आर कोस थीटा हो जाएगी, 2 पाई आर कोस थीटा इंटू आर डी थीटा, सो ये आर स्क्वायर हो गया। सो दिस इज नथिंग बट एम डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, एम कोस थीटा डी थीटा, राइट। ये आ गया हमारे पास, सो इसमें ये लिख देते हैं, सो दिस विल बी एम आर स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, कोस थीटा को अंदर ले लेते हैं, सो कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा, फिर थीटा फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू, राइट। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एम आर स्क्वायर तो ऐसे कैसा रह जाएगा, कोस स्क्वायर कोस क्यूब थीटा इज, और साइन क्यूब थीटा एक ही बात है, जीरो से पाई बाई टू, तो उसका तो 2/3 आता है डिवाइड बाई 2, पहले से साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, इसमें क्या करेंगे साइन थीटा को टी रखेंगे तो टी स्क्वायर डी टी, जीरो से 1 दैट इज 1/3, तो ये 2 से 2 गया, दिस इज 2/3 एम आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। तो ये सब तो हमें आ गया होगा, तो ये आ गया, हमने एक्स एक्सिस के अबाउट किया, तो ए हमारे पास आ गया 2/3, अच्छा आर की जगह यहाँ ए दिया है तो 2/3 एम ए स्क्वायर हो। सो अगर अच्छा इसका अबाउट दिस जेड एक्सिस करना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जेड निकालना है, तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो एक्सिस जो जेड के पैरेलल है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सेल से पास हो रहा है, अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता चल जाए आई नोट बेसिकली, तो फिर क्या हो जाएगा आई नोट प्लस एम डी स्क्वायर मीन्स आई नोट प्लस एम ए स्क्वायर विल बी द सी, ठीक है। तो आई नोट तो क्या होगा, आई नोट देखो यहाँ पे वैसे ही रिंग लेंगे तो ये क्या हो जाएगी डीएम इंटू आर स्क्वायर, आर क्या आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम रिंग है, बस इस बार क्या होगा क्योंकि इसके सेंटर से पास हो रहा है रिंग के, परपेंडिकुलर प्लेन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा, इसमें हाफ था इसमें सिंपल एम आर स्क्वायर होगा, और इसको वैसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें क्या है ये 2 हट जाएगा बस, क्योंकि हाफ से और सेम रहेगी, कोस क्यूब थीटा 2/3, सो इनफैक्ट ये भी 2/3 एम ए स्क्वायर ही आएगा। बट दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी about a axis which passes through its center of gravity and which is perpendicular to the plane of the base of this, ठीक है। सो ये आ गया 2/3 एम स्क्वायर, तो अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा आई नोट प्लस एम ए स्क्वायर एम डी स्क्वायर, सो एम ए स्क्वायर इसमें प्लस करना पड़ेगा, सो दिस इज 5/3 एम ए स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है।
सो जेड एक्सिस के अबाउट हो गया। अब करते हैं अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइप से हेमिस्फीयर है, ठीक है। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस द पॉइंट ओ जिसके अबाउट हमें मोमेंटल इनर्शिया निकालना है, मोमेंटल इलिप्सॉइड बताना है। दिस इज जेड एंड दिस इज वाई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले तो अगर ऐसे देखा जाए तो इसका जो यहाँ पे ये पॉइंट है a,0,a/2 दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस y एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, अगर उसको आइनोर बोले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर एंड व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अगर वो हमें पता होगा देन आवर आंसर विल बी आइनोर प्लस md स्क्वायर, दैट विल बी दिस b मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट y एक्सिस। अब देखो, अच्छा d क्या है इसमें, d y एक्सिस की इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, y एक्सिस पे 0,0,0 भी है, तो इसकी इससे डिस्टेंस लेंगे तो d इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 का रूट। सो देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4, ऐसा ही लिख देते हैं d स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास d स्क्वायर है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, आइनोर प्लस m d स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हमें आइनोर भी पता करना है, तो आइनोर कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि कोई भी डायमीटर जो इसका है, इसके बेस का जो डायमीटर है हेमिस्फीयर के, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 ma स्क्वायर होता है, ये हमने अभी निकाला, ठीक है। तो दैट कैन बी रिटन एज आइनोर प्लस md स्क्वायर। m यहाँ पे d क्या है भाई, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आइनोर पास हो रहा है तो पैरेलल एक्सिस हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं इसके लिए, और एक एक्सिस जो इसके पैरेलल है और इससे पास हो रहा है, तो md स्क्वायर, d यहाँ पे a/2 है का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आइनोर हमें मिल गया, अब इस पे पुट कर देते हैं b में, तो क्या आएगा, आइनोर की जगह वी कैन राइट 2/3 ma स्क्वायर माइनस ma/2 का स्क्वायर प्लस ये टर्म, तो ma स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4। आई होप क्लियर है। सो ये से कैंसिल हो गया, so ये भी 5/3 ma स्क्वायर आ गया। Okay, so from this we know that b equals to c is 5/3 ma स्क्वायर, राइट। एंड a जो अबाउट x एक्सिस है वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 2/3 ma स्क्वायर। ओके, अब इसमें f क्या होगा, यू हैव टू फाइंड d e and f, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, दिस इज आवर हेमिस्फीयर, ये हमने x एक्सिस लिया है और ये हमने z लिया है, ये y लिया है, और इसका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास है वो a,0,a/2 है, ठीक है। ओके, अच्छा फर्दर, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगती है, वैसे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में भी लगती है, ठीक है। अगर p मान लो, वी कैन राइट p इक्वल्स टू p नॉट प्लस m d1 d2। ओके, इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लो ये x है, ये y एक्सिस है एंड दिस इज आवर z एक्सिस है, जिसको z बोला हमने, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस जो x के पैरेलल है उसको x डैश बोल देते हैं, y के पैरेलल y डैश एंड z के पैरेलल उसको z डैश बोल देते हैं। मान लो अबाउट दीज एक्सिस जो मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वो p नॉर है, 2 एट ए टाइम ही लेना होगा हमें। जैसे अगर हमें p x y चाहिए तो क्या होगा कि p नोट का मतलब है x डैश y डैश के अबाउट जो कि सेंटर, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, ठीक है। प्लस इस x के x डिस्टेंस अगर d1 है और y की y डैश से d2 है, देन m d1 d2, ठीक है। ऐसे ही yz के लिए nzx के लिए। ओके, सो बेसिकली जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम यहाँ पे भी वैलिड है। अच्छा, इसमें देखो, अगर इसमें जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले अगर ऐसे 3 एक्सिस लेंगे जो इन तीनों एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका d e और f तीनों 0 आ जाएगा, जैसे हमने इलिप्टिक केस में भी किया था उसी टाइप से। और बाई सिमेट्री वी कैन से कि प्रोडक्ट इनर्शिया तो इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो सेकंड टर्म है ये डिसाइड करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे d क्या है, d, अच्छा d एंड e f, d e f 0 नहीं, d डैश e डैश एंड f डैश 0 मींस जो x के पैरेलल जो एक्सिस x डैश है, y के पैरेलल जो y डैश है और z के पैरेलल जो z डैश है, उनके अबाउट विद बाय टेकिंग 2 एट ए टाइम जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। सो d क्या आएगा, d डैश प्लस m, d क्या था, yz के अबाउट था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो d डैश प्लस m इंटू वाई इंटू जेड कोऑर्डिनेट्स। सो y क्या है इसका 0, z इज a/2। तो ये हो गया
जीरो ही हो गया, और डी डैश तो जीरो है, ऐसे ही ई डैश, ई क्या हो जाएगा, ई डैश विच इज जीरो प्लस एम टाइम्स ई क्या था, ई वाज एक्स एंड जेड, सो एक्स एंड जेड दैट इज ए इंटू ए बाई टू, राइट। उसके बाद में क्या था, डी एफ, एफ यही एफ डैश इज जीरो, एम एंड एक्स एंड वाई ए इंटू जीरो, सो दिस इज अगेन जीरो, सो हमारे पास सिर्फ ए आया जिसकी वैल्यू है एम ए स्क्वायर बाई टू। ओके, तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इस टाइप से निकालना होगा तो पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लो बॉडी का, और जनरली जीरो आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट बाय टेकिंग टू एक्सिस एट ए टाइम, और सेंटर मास से एक्सिस इस टाइप से लो कि जिन एक्सिस के अबाउट हमें पूछा गया उनके पैरेलल लेना है हमें, ठीक है। सो ये ई आ गया, तो अब हमारे पास वी हैव ए इज 2/3 एम ए स्क्वायर and B and C are equal and they are equals to 5/3 m square and D is 0, E is this and F is also 0। तो हमारे पास जो मोमेंटल एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ओके वो हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर मीन्स ए जो है ये 2/3 एम ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एंड सी इक्वल है, सो 5/3 एम स्क्वायर y square plus 5/3 m square z square, so this is y square plus z square minus d जीरो हो गया, f जीरो हो गया, e आ गया मीन्स 2e m square by 2e into e का क्या था def, e is x and z, right, so x z equals to constant, तो ये आ गया हमारे पास। तो इससे m स्क्वायर 2/3 m स्क्वायर या m स्क्वायर को अगर या 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो इसमें देखो अगर इसको वी कैन राइट 2m स्क्वायर या m स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ट्वाइस x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xz इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं। सो दिस इज आवर मोमेंटल इलिप्सॉइड, ठीक है। पर देखो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो ये हमारे पास x y एंड z एक्सिस है दीज आर नॉट प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टू टेकन एट ए टाइम जीरो होना चाहिए, तो इसमें d और दो तो जीरो हो रहे थे, यस d एंड f इज जीरो बट e इज नॉट जीरो, सो इसका मतलब इसमें ये जो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तीनों से, ठीक है। सो आई होप क्लियर है। तो इन दो एग्जाम से समझ में आ गया होगा कि मोमेंटल एलिप्सॉइड क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, ओके ओके। अच्छा इसमें एक चीज हो रहा है, अगर इसको प्लेन में, अगर ये जो मोमेंटल इलिप्सॉइड है, मोमेंटल इलिप्सॉइड, ठीक है, अगर इसको एक्स वाई प्लेन में हम लोग ले लें, एक्स वाई प्लेन में, तो क्या हो जाएगा, z जीरो हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर जीरो हो गया माइनस 2f एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगी, ओके। सो दिस इज नोन एज मोमेंटल इलिप्स, सिंपल है ये तो, ठीक है। अब देखो इसमें देखो यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे f जीरो हो गया देन वेल एंड गुड, अगर f जीरो हो गया तो x एंड y जो होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगे, ठीक है। अगर f जीरो नहीं है तो इसको हम लोग जो कैनोनिकल फॉर्म्स है 3D में, उसमें ये देखेंगे कि इसको वी कैन कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो x एंड y है ना, दीज विल बी प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये जो नया है ये एलिप्स है, और एलिप्स का तो x y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमने देखा था जीरो हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे जो x एंड y है दीज विल बी प्रिंसिपल एक्सिस। पर ये इससे यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना होता है, हमें इसको रोटेट करना होगा, इस एक्सिस को रोटेट करना होगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो इस टाइप ये है, तो अगर इसको ये हमारे मान लो x एंड पुराने x एंड y है, ठीक है, यहाँ पे x डैश एंड y डैश लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस थीटा से अगर इनको रोटेट करते हैं दोनों एक्सिस को, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश, तो अब जो ये x डैश y डैश आया हमारे पास, नए जो कोऑर्डिनेट्स आए, दीज विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो थीटा है, ये थीटा यहाँ पे दिस tan टू थीटा टेंजेंट ऑफ दिस ट्वाइस ऑफ दिस थीटा इज गिवन बाय 2f डिवाइड बाय b माइनस a, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम ऐसे करते हैं कि जो x डैश और y डैश नए टर्म आए उनके लिए dm x डैश y डैश का जो समेशन होगा वो जीरो होगा, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस की उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होना चाहिए।
ओके, सो लेट अस डू दिस पीआईक्यू। ये 2010 में पूछा हुआ है। ये यूनिफॉर्म लेमिना इज बाउंडेड बाय ए पैराबोलिक आर्क ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड ए डबल ऑर्डिनेट एट डिस्टेंस b from the vertex of parabola. Okay, if b is this, show that two of the principal axes at the end of a latus rectum are the tangent and normal there. Okay, so हमें ये प्रूव करना है कि जो लेटस रेक्टम है इसके एंड पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम और जो नॉर्मल होगा वो इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है कि वहां विद रिस्पेक्ट टू दोस टू एक्सिस प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमिना हैज टू बी जीरो। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखो इसमें पहले तो लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम। लेट अस एज्यूम दैट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इज आवर पैराबोला। ठीक है, क्योंकि इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4 है। ठीक है, और ये लेटेस्ट रेक्टम है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? इट्स एन लेटेस्ट रेक्टम इज नथिंग बट एक फोकल कॉर्ड मींस जो फोकस से पास हो रही है पैराबोला के, विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ठीक है, तो जब x a हो जाएगा इसमें तो y क्या आएगा 2a। सो दिस पॉइंट इज a, 2a, राइट। ऐसे ये a, -2a हो जाएगा ये पॉइंट। ओके, अच्छा, ये डबल ऑर्डिनेट डिस्टेंस b फ्रॉम वर्टेक्स। ओके, सो बाउंडेड पैराबोलिक आर्क एंड ए डबल ऑर्डिनेट। ओके, यहाँ पे मान लो ये डबल ऑर्डिनेट का मतलब हो गया y कोऑर्डिनेट विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये अगर यहाँ x इक्वल्स टू b है, सो बेसिकली ये लेमिना बन गई, ये बाउंडेड लेमिना हो गई। इसके बारे में हमें ये सब करना है। अब ये बोल रहा है कि ये जो इसका एक्सिस पॉइंट है जहाँ पे लेटस रेक्टम मीट कर रहा है पैराबोला पे, यहाँ पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो दीज टू विल एक्ट एज ए प्रिंसिपल एक्सिस फॉर दिस लेमिना। ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सी बात है, इस लेमिना का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में विद रिस्पेक्ट टू दीज एक्सिस, लेट अस से इसको बोल देते हैं एक्स डैश, इसको बोल देते हैं वाई डैश, इसको बोल देते हैं पी पॉइंट। ठीक है, सो हमें बेसिकली प्रूव करना है कि मोमेंट जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी एक्स डैश एंड पी वाई डैश विल बी जीरो। इसको जैसे जीरो पुट करेंगे तो वहां से बी शुड कम आउट टू बी दिस इन टर्म्स ऑफ ए। ये हमारा मकसद है। ठीक है, तो अब सिंपल हम वही करेंगे जो करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ये क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे, ये dx dy एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस px डैश, क्योंकि हमें ये अगर x, y पॉइंट है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगी। भाई प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? dm x इंटू y, इसका इंटीग्रेशन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो यहाँ पे x क्या होती है? अगर ये कोई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, दिस इज x, y, देन दिस इज x and this part is y. so x axis distance होती है वो y होती है, और जो x होती है that is distance from y axis. ओके, तो यहाँ पे अच्छा dm तो क्या होगा, क्योंकि ये लेमिना है so 2d में है, so dm will be what? dm will be total mass divided by area of this lamina into dx dy, जो एलिमेंट है ये इसका एरिया। ठीक है, ये तो dm हो गया into x into y, x into y, ये होगा हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, एक्स डैश इंटू वाई डैश बोल दो इसको। दीज आर द डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम पी एक्स डैश एंड पी वाई डैश, नॉर्मल डिस्टेंसेस। बेसिकली इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो इधर ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइंस। तो पी एक्स डैश की इक्वेशन क्या होगी? अच्छा, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? अच्छा, इसकी टेंजेंट हो जाएगी हमारे पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एम, ये होती है इसकी टेंजेंट। ठीक है, दिस इज टेंजेंट ऑफ अ पैराबोला इन स्लो फॉर्म। ठीक है, अगर ये याद नहीं है देन वी कैन डू, क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोसेस की dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। यहाँ से पॉइंट में 1,2 दिया ही है, तो वहां से हमारे पास स्लोप आ जाएगी और पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये याद है तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा। y इक्वल्स टू एम एक्स, अच्छा m तो वैसे भी निकालना ही पड़ेगा हमें अभी, m क्या है इसका? तो अच्छा, इसको अगर दोनों तरफ से डिफरेंशिएट करें तो 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a। सो यहाँ पे जो m है डिवाइड बाई डी एक्स दैट इज नथिंग बट 2a डिवाइड बाई y, एंड y क्या है यहाँ पे? y इज 2a, y तो 2a है यहाँ पे। सो दिस m इज 1, सो m आ गया 1, और a क्या है? a तो a ही है, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस ये तो हो गई हमारे पास पी एक्स डैश। ऐसे ही वी कैन गेट द नॉर्मल आल्सो। नॉर्मल की इक्वेशन क्या है? इसके नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू सम k,
बट क्योंकि ये जो नॉर्मल है भी a कोमा 2a से पास हो रहा होगा तो a प्लस 2a इक्वल्स टू k, सो k इज 3 है। सो हमारे पास जो ये पी वाई डैश लाइन आई इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, और इसको वी कैन राइट x माइनस वाई प्लस a इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइन आ गई। अब हमारा मकसद क्या है, x डैश y डैश को देखना। एम ए x डैश क्या होगा, x dash means let us say कि x dash is nothing perpendicular distance of px dash from x, y, so px dash की x, y से perpendicular distance निकालेंगे तो क्या होगा, x minus y plus a divided by coefficient of x का स्क्वायर प्लस coefficient of y का स्क्वायर। ये तो पता ही है, कोई भी पॉइंट x1, y1 होता है तो उसकी किसी लाइन ax plus by plus c equals to 0 से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो d होती है दैट इज नथिंग बट ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो इसका यहाँ पे यूज किया हमने। ऐसे ही y डैश क्या होगा, y डैश इस लाइन से डिस्टेंस हो जाएगी py डैश से, तो ये क्या है x प्लस वाई माइनस 3a डिवाइड बाई अगेन कोएफिशिएंट ऑफ x p1 है y भी 1 है तो 1 प्लस 1 रूट 2 हो गया ये, इंटू dx dy, इसका इंटीग्रेशन। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट px डैश एंड py डैश। ओके, और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, एक्स वाई है, डबल इंटीग्रेशन करना है इनफैक्ट, ठीक है। सो दिस इज डबल इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से बाउंडेड है, इधर x इक्वल्स टू b तक जा रहा है, तो इसकी लिमिट्स क्या होगी। अगर देखा जाए इसको थोड़ा ऐसा सिंप्लीफाई कर देते हैं, रूट टू बाहर आ जाएगा, सो m डिवाइड बाई 2a, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई, चलो ऐसा वैसा रख देते हैं, और x प्लस वाई माइनस 3a dx बाई dy। ओके, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब हमें ये देखना है कि इसकी लिमिट, हाँ इसकी लिमिट देखो y कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब ये जो हमारे पास ये जो मास है, मास एलिमेंट है, ये यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा। y क्या है, y इज नथिंग बट रूट 4x, तो दिस विल बी फ्रॉम माइनस रूट 4x टू प्लस रूट 4x, राइट। और x वेरीज फ्रॉम 0 टू b, ये b से बाउंडेड है, x इक्वल्स टू b से। सो यहाँ तक आई होप ये क्लियर है। बस अब ये इंटीग्रेशन ही है, अब इसको करना है और उसकी वैल्यू 0 पुट करनी है, तभी तो px डैश एंड py डैश क्या होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस होंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद यहाँ से a और b में ये टर्म आएंगे, सो b जो है वो जो एक्सप्रेशन आ रहा है जो दैट वो आना चाहिए हमारे पास। सो अच्छा, अब विद रिस्पेक्ट टू y अगर इसमें देखा जाए तो इसको थोड़ा ओपन कर दिया जाए, ठीक है। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 3a x माइनस वाई, राइट। ये हो गया माइनस 3x माइनस वाई प्लस a टाइम्स x प्लस वाई माइनस 3a स्क्वायर, राइट। ये हो गया इसका dx dy। ओके, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो बेसिकली 4 टर्म होने चाहिए थे। x ये हो गया माइनस 3a x माइनस वाई प्लस a x प्लस वाई माइनस, ओके सो दिस इज करेक्ट। अब देखो इसमें क्योंकि y माइनस दिस से प्लस दिस तक जा रहा है, तो अगर y अगर इसमें ओड फंक्शन होगा तो वो वाले टर्म तो चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ y ओड है तो दिस विल वेनिश, राइट, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे y ओड है ये भी 0 हो जाएगा, और सब में तो इवन है। सो हमारे पास यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3ax प्लस ax माइनस 3a स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू y पहले करेंगे फिर x, क्योंकि y इज डिपेंडिंग ऑन x, ठीक है। और ये m बाई 2a तो इधर है, इसको इक्वल्स टू 0 करना है तो इसको ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इसमें अब y है माइनस दिस है, पर ये सब तो विद रिस्पेक्ट टू y जो है ये एक इवन फंक्शन हो गया, सो वी कैन राइट 0 से रूट 4x एंड ट्वाइस, राइट। बस अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y कर देते हैं, तो x स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पे क्योंकि dy सिंपल y आएगा, सो दैट कैन बी रिटन एज रूट 4x माइनस वाई क्यूब बाई 3, वाई क्यूब मीन्स 4x की पावर 3/2 बाई 3 माइनस 3xy दैट इज रूट 4x प्लस axy, y is again root 4x माइनस 3a स्क्वायर रूट 4x। ओके, ये हो गया। विद रिस्पेक्ट टू dx करना है अब इसको 0 से b तक, और ये सब तो 0 में चला गया, ठीक है। अब देखो इसमें देखो यहाँ से सब में रूट 4a तो बाहर लिया जा सकता है एंड दैट विल वेनिश हियर,
बाई डिवीजन, 0 से डिवाइड होके, ठीक है। तो ये रह गया हमारे पास 0 से b, x की पावर कितना हो गया, हाफ प्लस 2 दैट इज 5/2 माइनस 1/3, एक 4a बच गया यहाँ पे, और x की पावर 3/2 माइनस 3a x की पावर 3/2 प्लस ax, x की पावर 1 और हाफ कितना 3/2 हो गया इसमें भी, राइट। अच्छा ये तो, हाँ ये तो क्लब भी हो जा रहा था, ठीक है। -3 और a स्क्वायर x की पावर हाफ, इसको भी रेस्पेक्ट टू x करना है हमें और 0 कर देना है बस। अब ये क्या है, b की पावर 10/2 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 -4a/3 b की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2, ओके, -3a b की पावर 5/2। और अच्छा ये देखो, ये दोनों तो एक ही टर्म है, सो इसको वी कैन राइट -2a b की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2, राइट, -3a स्क्वायर x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और x तो b है, बस ये आ गया, इसको 0 कर दो। यहाँ से b की वैल्यू जो आ रही है अजीब सी आनी चाहिए, ठीक है। सो अब इसमें देखो क्या जा सकता है, यहाँ से b की पावर 3/2, b की पावर 5/2, b की पावर, ओके, b की पावर 3/2 से थ्रू आउट डिवाइड किया जा सकता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 7a/3 प्लस माइनस, यहाँ से अगर 7a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए, 7a स्क्वायर मीन्स √7a बाहर ले लिया जाए, तो डिवाइड भी करेंगे इसको, तो ये क्या आएगा, यहाँ 7a बचेगा, ये 9 है ही प्लस 1, राइट। सो दिस इज 7a/3 प्लस माइनस √7a, ये क्या होगा 9 7 16, 16, अच्छा a तो बचा नहीं, 16 मीन्स 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है। सो यहाँ से 1/3 और a तो ले लेते हैं बाहर, राइट, अंदर क्या बचेगा 7 प्लस 4√7, राइट, दिस विल बी आवर b, वही है। अच्छा माइनस तो हम यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि 4√7 जो होगा, अगर इसको देखो यहाँ 7 माइनस 4√7 करते हैं तो √7 क्या होगा 2.3 के आसपास होगा, सो दैट विल बी मोर देन 7, सो नेगेटिव हो जाएगा टर्म, सो नेगेटिव तो लेंथ भी हो नहीं सकती, ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द आवर आंसर। सो आई होप क्लियर है। सो ये 2010 में पूछा गया था, उसके बाद तो आया नहीं वैसे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपल चीज है, सेम वैसा ही करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे, वो बोलेगा कि कौन से प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उन्हीं उन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एंड उसका इंटीग्रल जो आएगा उसको 0 कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के, ओके। अच्छा अब एक क्वेश्चन 2010 से पहले पूछा हुआ है, वो है इस पे जो हमने अभी डिस्कस किया था कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2f डिवाइड बाई b माइनस a, वेयर दिस इक्वेशन इज a x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस 2f xy इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मोमेंटल इलिप्स है उसके रिस्पेक्ट में, कि मीन्स यहाँ पे जो x एंड y है उसको कितने एंगल से रोटेट करें कि वो प्रिंसिपल एक्सिस में कन्वर्ट हो जाए, y डेज x डेज प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ओके लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, ये सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ है बहुत पहले, मीन्स लॉन्ग बैक 2010 से बहुत पहले पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आया नहीं है, बट ये तो आसान ही है। देखो एक वायर है, इसको हमने वायर इज इन फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r सो दैट एट एन एंड ऑफ इट्स डायमीटर, ओके ये वायर है, एट एंड ऑफ इट्स डायमीटर, ये इसका एंड हो गया डायमीटर का, द प्रिंसिपल एक्सिस इन इट्स प्लेन आर इंक्लाइंड टू द डायमीटर एट एंगल्स, ओके। तो मीन्स ये अगर मान लो इसका डायमीटर है, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होंगे वो इससे मान लो ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, इसका ये थीटा एंगल है, तो ये जो थीटा है वो ये होगा, अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस एक ये होगा तो दूसरा इससे 90 पे होगा, तो अगर एक का थीटा निकल गया तो दूसरा तो π/2 प्लस थीटा अपने आप हो जाएगा। इफ दिस इज थीटा एंड दिस इज π/2 तो दूसरा जो एक्सिस होगा प्रिंसिपल एक्सिस वो तो एक्स एक्सिस से क्या होगा 90 प्लस दिस थीटा एंगल, ओके। सो हमें बस ये थीटा निकालना है, प्रिंसिपल एक्सिस का ये थीटा, और वी नो थीटा किससे गिवन है, tan 2 थीटा इज 2f डिवाइड बाई b माइनस a, तो देखा जाए तो हमें a b एंड f निकालना है इस वायर का, अबाउट व्हाट, यहाँ पे b क्या है, b इज अबाउट दिस एक्सिस एंड जो ये
सॉरी, ए इज अबाउट एक्स एक्सिस एंड बी इज अबाउट वाई एक्सिस, ये तो प्लेन में है, ठीक है। सो बस ये इसके डायमीटर और उसके परपेंडिकुलर दोनों हो गए, ठीक है। ओके सो बस इसमें अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये वायर है, सो इसका मतलब इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इसकी लेंथ पे है, तो यहाँ पे लेटस से कि ये सी इसका सेंटर है, तो यहाँ से एक एंगल थीटा पे, और ये रेडियस आर है इसकी, ये डी थीटा होगा, तो ये जो आर्क लेंथ है ये क्या हो जाएगी आर डी थीटा। तो इसका पर मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल मास m है डिवाइड बाई इसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई आर की हाफ पाई आर इंटू आर डी थीटा। सो दिस इज नथिंग बट m डी थीटा बाई पाई, ये हो गया dm। ओके जो एलिमेंट हमने लिया। अब इसका प्रोडक्ट इसका सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस इसकी निकाल लेते हैं, दिस विल बी आर साइन थीटा, ये तो हमने बहुत किया है, ठीक है। सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज आर स्क्वायर इंटू डी एम बाई पाई डी थीटा। थीटा वेरीज फ्रॉम व्हाट 0 से पाई, क्योंकि दिस इज इन प्लेन एक्स वाई प्लेन में है, स्पेस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एम आर स्क्वायर बाई पाई तो बाहर आ गया, और ये 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है पाई बाई 2, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर बाई 2। सो देखा जाए तो इस सेमी सर्कुलर वायर का भी अबाउट डायमीटर एम आर स्क्वायर बाई 2 ही आ गया, और हमने देखा था कि वायर अगर पूरा सर्कल में है, पूरा सर्कुलर वायर होता है तब भी यही आता है, ठीक है। अब बी के अबाउट, बी क्या होता है अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, तो इसमें ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमें, ये डिस्टेंस अगर लेंगे तो ये क्या है, ये रेडियस आर है, तो इसमें देखा जाए तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर प्लस ये वाले डिस्टेंस क्या आर कोस थीटा, ये डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस से इस एलिमेंट की, इसका स्क्वायर इंटू एम बाई पाई डी थीटा, ये डी एम है, बस थीटा 0 से पाई है। अब इसमें से एम आर स्क्वायर बाई पाई तो बाहर आ गया, 0 से पाई, इसको ओपन कर देते हैं, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, राइट, डी थीटा। अब देखो कोस थीटा पाई माइनस थीटा में नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस पार्ट इज 0, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। एम आर स्क्वायर बाई पाई, दिस इज पाई प्लस दिस कोस स्क्वायर थीटा का पाई बाई 2, सो दिस इज 3/2 एम आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास बी। अब हमारा मकसद है एफ निकालना, एफ क्या है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस, अगर इसको ओ बोल दें तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई, तो ये जो डीएम है, डीएम क्या है एम बाई पाई डी थीटा, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस, इससे तो क्या आर साइन थीटा है, एट उससे क्या आ रही थी आर 1 प्लस आर कोस थीटा, सो एक आर यहाँ से करो, थीटा 0 से पाई, ठीक है। सो दिस इज एम आर स्क्वायर साइन, चलो इसको अंदर ले लेते हैं, डिवाइड बाई पाई भी है यहाँ पे, सो दिस इज साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ओके। सो ये क्या आएगा एम आर स्क्वायर बाई पाई, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा 0 से पाई 2 हो गया, प्लस साइन थीटा कोस थीटा, देखो इसमें पाई माइनस करेंगे तो इस पे तो कोई नहीं, पर कोस थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। सो वी हैव एम आर स्क्वायर इंटू ट्वाइस बाई पाई, दिस इज एफ, ठीक है। तो अब तो हमारा काम हो गया, वी हैव ए, वी हैव बी एंड वी हैव एफ, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, अभी हमें देखना है कि जो, अच्छा ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये हमारा वायर था, ठीक है। लेट अस एज्यूम कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो वी नो कि जहाँ पे जो tan टू थीटा है दैट इज गिवन बाई 2f डिवाइड बाई b माइनस ए, दैट इज 2f क्या आया, f आया एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई इंटू ट्वाइस 2 एम आर स्क्वायर, सो दिस इज, चलो लिख देते हैं b माइनस ए, b क्या आया था 3/2 एम आर स्क्वायर माइनस ए आया था 1/2 एम आर स्क्वायर, सो इसमें क्या हो गया 4 डिवाइड बाई पाई, 3/2 माइनस 1/2 क्या है 1 है, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर हो गया, सो दिस इज tan टू थीटा, सो यहाँ से 2 थीटा क्या आएगा tan इनवर्स 4 डिवाइड बाई पाई, सो थीटा इज हाफ tan इनवर्स 4 डिवाइड बाई पाई, ओके। सो दिस इज द एंगल which the this principal axis will make with
एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसका जो दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस होगा उससे 90 डिग्री पे होगा, तो दूसरे का एंगल क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस दिस थीटा, मींस ये हेंस प्रूव। ओके, अब अगर ये एक्स डैश और ये वाई डैश के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया लिया जाए इस बॉडी का, तो जीरो आएगा, ठीक है। सो आई क्लियर है, बस अब ये चैप्टर एंड हो गया। इस पे हमने इसको ऑब्जेक्टिवली कवर कर लिया, इनफैक्ट इसमें कुछ रहा नहीं है। तो अगर अब इन लेक्चर्स को आप अच्छे से देख के खुद के, अगर इन योर ओन टर्म्स यू मेक नोट्स, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। प्लस कृष्णा सीरीज में अब जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लो, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आई विल पुट। ओके, सो आई होप ये अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट डी लंबर्ट प्रिंसिपल। ओके, सो उसका टाइम अच्छा, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो जो लास्ट लेक्चर होता है उसके कमेंट सेक्शन में देख लिया अगर आप, उसमें आई विल पुट द टाइम कि उसकी प्रीमियर ईयर का टाइम क्या होगा, ठीक है। सो ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।